हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जो टेक। दोस्तों, हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज। उसमें हमने 2 लेक्चर देख लिया था। उसमें पहले लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट देखा था। दूसरे लेक्चर में जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था उसको हमने हल किया। अभी लेक्चर 3 में भी वही काम करेंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी कभी आपसे क्वेश्चन किए गए हैं, वही सब क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे बारी बारी से। और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे ताकि आप लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन हल करना, सॉल्व करना सीख जाएं। ठीक है दोस्तों, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे अपने चैप्टर की ओर। देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न कितना हो जाता है? 21/20 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, मूल भिन्न पूछ रहा है तो हमने मान लिया कि मूल भिन्न क्या है, x/y है। तो क्या हो जाएगा, देखिए कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है अंश में? 200% की। और कोई भी संख्या अपने आप में जब होती है, ठीक है, वो कितना परसेंट होता है? अपने आप में 100% होता है। जब उसमें 100% पहले से था, 200% की वृद्धि कर दिया हमने अंश में, कितना परसेंट हो जाएगा? पूरा 300% हो जाएगा। जैसे हमने कल बताया था, मान लीजिए कोई संख्या था, 100 रुपये पहले था उसके पास, ठीक है, ये पूरा था 100% था। ठीक है, उसके बाद क्या किया, हमने 25 रुपये और दे दिया उसको। ठीक है, उसके पास हो गया 125 रुपये। अब क्या हो गया, इसमें 25% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, 200% की वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन 100% पहले से है। 100 में जब 200 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 300%। ठीक है, इसी प्रकार हर में देखिए 400% की वृद्धि हो रही है, लेकिन y अपने आप में 100% पहले से है। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, उसमें भी 100% जोड़ देंगे। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? 500% आ जाएगा। ठीक है, जो लोग कल क्वेश्चन देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या हम बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब क्या हो जाएगा, देखिए अब देखिए तब क्या हो जाएगा, यक्स का तब क्या हो जाएगा, 300% निकालेंगे, मतलब तो भिन्न प्राप्त होगा डायरेक्ट 300%। अब बटा देखिए y का कितना तब निकालेंगे, 500% निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 100% तो पहले से अपने आप में है, हमको नया भिन्न प्राप्त करना है। जो इंक्रीमेंट हुआ है उनको इसमें जोड़ेंगे, तभी तो क्या होगा, नया भिन्न हमको प्राप्त हो जाएगा। क्या हुआ, हमने देखिए 200% इंक्रीमेंट हुआ अंश में। ठीक है, तो 100% और जोड़ दिया, तो जो नया अंश प्राप्त होगा वही आया। ठीक है, इसी प्रकार हर में क्या किया, 400% की वृद्धि करनी थी, तो हमने 400 में 100 और जोड़ दिया। क्यों? ताकि हमको अलग से फिर से न करना पड़े, हमारा नया हर प्राप्त हो जाएगा। तो बराबर हमको भिन्न क्या प्राप्त हो रहा था, ये सब करने पर 21/20 प्राप्त हो रहा था। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करना है दोस्तों, इसी को हल करना है। तब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, अब ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, शून्य शून्य कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 5y, मतलब बचेगा ऊपर 3x/5y बचेगा। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना किसका वैल्यू है, x/y का वैल्यू निकालना है। तब क्या हो जाएगा, देखिए 21/20। देखिए इस 5 को यहाँ भाग में, यहाँ आएगा गुणा हो जाएगा, यहाँ गुणा कर लिया। और देखिए 3 क्या है, यहाँ गुणा में, यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बटे 3 हो गया। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तब x/y हो जाएगा। अब देखिए क्या आएगा, 5 × 5, 5 × 20, 3 × 3, 3 × 7 21, मतलब क्या बचा, 7/4 आया। ठीक है, बराबर क्या आया, x/y। यही क्या था, मूल भिन्न था। ठीक है, मूल भिन्न था। अगर आपको प्राप्त करना हो फिर से, इसमें 300% की वृद्धि कर दीजिए, मतलब 200% की वृद्धि कर दीजिए, फिर कर देंगे तो यही आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू का अगर आपको नहीं विश्वास हो तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, x/7 रख दीजिए, y बराबर क्या रख दीजिए, 4 रख दीजिए, आपका यही वैल्यू निकल के आ जाएगा 21/20। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। आपके पास अगर मान लीजिए फिर से अगर इसको नहीं समझ में आया हो कि 100 रुपये था, ठीक है, अब उसके बाद हमने 25 रुपये आपको और दे दिया। ठीक है, और जब 100 रुपये था तो अपने आप में क्या था, 100% था। क्या था वो, 100% रुपये आपके पास हैं, हमने 25 रुपये और दे दिया। अब मैं पूछूँ आपके पास कितने रुपये बढ़ गए, कितने रुपये बढ़ गए, 25 रुपये बढ़े। कितने बढ़े, 25 बढ़े। लेकिन बोलूँ मैं आपसे कि टोटल कितना हो गया,
टोटल कितना हो जाएगा, आप लोग जोड़ के बताएंगे 125 हो गया सर। क्या कहेंगे, 125 हो गया। वही चीज़ यहाँ पर किया गया है, हमने 200% की वृद्धि की, लेकिन 100% तो पहले से था यक्स, ठीक है, इसलिए क्या हुआ, उसमें 100% और जुड़ गया, ठीक है, तो क्या हो गया तब 300 हो गया। समझ में आया भिन्न वाला? इसी प्रकार आपसे करना रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है, ठीक है। अब देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पहले समझना होगा आधे घंटे में कितना मिनट होता है। आधा घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 30 मिनट होता है, ठीक है, 30 मिनट होता है। अब देखिए यहाँ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। यहाँ दिया हुआ 1 मिनट 10 सेकंड, मतलब 1 + 10/60 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 1 शून्य से शून्य कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 1/6, तो 6 का 6 1 7, मतलब 7/6 मिनट है, ठीक है। दिया है आधे घंटे का इस 7/6 मिनट कितना परसेंट है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा तब, 7 जिसे हम लोग करते थे ना, प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। इसी प्रकार समझ लीजिए ये क्या है अपना, 7/6 जो मिनट दिया हुआ है क्या है, प्राप्तांक है, और ये जो 30 मिनट दिया हुआ है क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। इतना नंबर था, इतने नंबर में से हमने कितना नंबर पाया, इतना ही नंबर पाया, 7/6 नंबर पाया, ठीक है। तो वही तब क्या करना है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100 कर देना है, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे 7/6 इंटू 100, ठीक है, और ये बटा क्या है, 30 है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा देखिए तब, 7 × 100/6 × 30 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, देखिए यहाँ 2 तिहाई 6, और ये क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब देखिए क्या हो गया, 7 पच्चे 35 हो गया, और बटा 3 त्रिका 9 हो गया, ठीक है। इतना क्या आएगा, ये परसेंटेज में आएगा। अब ये देखिए दशमलव में दिया हो सब कुछ, तो दशमलव में ज्ञात कर लीजिए, क्या होगा, 9 त्रिक 27 होगा, क्या होगा, 9 त्रिक 27, 27 और कितना होगा, 27 से 33 तो 35, मतलब 8 बचेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 8 72, फिर से 8 बचेगा, फिर से क्या हो जाएगा, 9 8 72, फिर से 8 बचेगा, फिर से हो जाएगा 9 8 72, ठीक है। इसी प्रकार चलता जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको 3.89, ठीक है। जब क्या करते हैं, पूरा दशमलव इधर छोड़ देते हैं, इधर जब 5 से बड़ी संख्या होती है, ठीक है, जो छोड़ते हैं, तो क्या करते हैं, इस वाले में एक बढ़ा लेते हैं, 3 क्या आया, 8-9 आया आंसर, ठीक है। मतलब जो 1 मिनट 10 सेकेंड है वो आधे घंटे का कितना परसेंट है, 3.89% है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक दोस्तों। चलिए क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं, उसी टाइप क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी देखिए क्या कर रहा है, 6.8 kg का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है, ठीक है। अब फिर से मान लीजिए आप, पूर्णांक क्या दिया हुआ है, 6.8 kg दिया हुआ है, और प्राप्तांक क्या है, 17 ग्राम ही है, ठीक है। हमको 6.8 kg पूर्णांक दिया था, हमने कितना प्राप्तांक किया, 17 ग्राम किया, ठीक है। अब क्या करना है, परसेंटेज में बदलने के लिए पहले हमारे जो कि मात्रक हैं दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। इसको तब क्या लिखेंगे, ये तो 6.8 kg तो है ही, 17 ग्राम को किलो में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा, मतलब 17/1000 जब करेंगे तब क्या हो जाएगा, 1 kg में हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमको करना क्या है, परसेंटेज निकालने के लिए, ये हो गया प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100, ठीक है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, मतलब 17 बटा क्या हो गया, 1000, ठीक है, इंटू 100 हो गया, बटा क्या हो गया, 6.8 हो गया। देखिए हो गया प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100 हो गया। तब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 17 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बटे देखिए क्या हो जाएगा, 6.8 इंटू 1000। देखिए यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब देखिए यहाँ 10 है, 10 से गुणा करेंगे तो 68 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, मतलब 17/68, ठीक है। देखिए 17 1 का 17, 17 चौका 68, ठीक है। तो 1 बटा क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, ठीक है। कितना हो गया तब, 0.25%। मतलब
6.8 kg का कितना परसेंट है 17 ग्राम, 0.25% है 17 ग्राम। ठीक है, देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं करना है, बस सीधा सीधा क्या करना है, इसको समझना है पूर्णांक जो पहले दिया है ज़्यादा केजी 6.8 kg, उसके बाद दूसरे वाले क्या समझना है, प्राप्तांक। ठीक है, आपको जो पता ही है कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100 इक्वल टू परसेंटेज आ जाता है। ये तो आपको सबको पता है, हाई स्कूल से पता हो जाता है, इसलिए जहाँ भी कन्फ्यूजन हो उसको याद कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं दोस्तों। आप आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 80 का 7.2% कितना होगा। अभी कितना में सब अंडर रूट में दिया हुआ है, अंडर रूट में 80 का 7.2% कितना होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों निकालते हैं, देखते हैं कितना होगा। देखिए लिखेंगे 80 का 7.2% मतलब 80 गुणे 7.2 और बटे क्या हो जाएगा तब 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक शून्य से एक शून्य यहाँ कट गया। ठीक है, अब कितना बचा यहाँ 10 बचा है, यहाँ बाकी 8 है और यहाँ 7.2 है। ठीक है, देखिए तब 2 पंचे 10, 2 चौको 8, क्या हो जाएगा 4 गुणे 7.2 अपान क्या हो गया अब 5 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया अंडर रूट में हो गया। ठीक है, अब क्या होगा आगे देखिए दोस्तों, आगे अब क्या करना है, इसमें गुणा कर लेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 सत्ते 28। ठीक है, 7 चौक 28 हो गया तो 28.8 आ गया और बटे 5 आ गया। ये किसमें है अभी अंडर रूट में है। अगर मैं आपसे कहूँ ऊपर 5 गुणा कर लें, नीचे भी 5 का गुणा कर लें, तब क्या हो जाएगा देखिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा बराबर, अब देखिए यहाँ पे 5 अट्ठे 40 हो गया। ठीक है, और 5 अट्ठे 40 44 हो गया, 5 दूना 10 यार 14 हो गया। ठीक है, अब देखिए दशमलव कितने स्थान पर लगा है, एक स्थान पर लगा, एक स्थान पर दशमलव लगा दिया, बटे यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट में है, अंडर रूट में ही लिखेंगे अभी तक। ठीक है, अब देखिए 144 हो गया बटा 25 हो गया, ये सब क्या है अंडर रूट में है। ये क्या होता है 12 बराबर में 144 होता है, 12 निकल जाएगा बाहर और ये 5 बचे 25 होता है बटे 5 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए 5 दूना 10, फिर दशमलव लगाएंगे, 5 चौको 20, 2.4, क्या आंसर है हमारा 2.4, मतलब 80 का 7.2% बराबर कितना आएगा 2.4 आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के लिए। देखिए कुछ क्वेश्चन देखने में आप लोगों को लगेगा कि एकदम हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन क्या है एकदम सिंपल है। ठीक है दोस्तों, एकदम आप लोग सावधानी से पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप लोग एकदम सिंपल तरीके से हल कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर सोचेंगे कि बहुत ही हार्ड है, बहुत ही बड़ा चढ़ा के देखने लगेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए हम आपको एकदम आसान तरीका बताते हैं, एकदम आसानी से बताएंगे, एकदम सरल तरीका बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से, ठीक है, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 40%, ठीक है, अधिक हो, मतलब पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, ये 30% वाला हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 40% वाला, और तीसरी संख्या दी हुई पहले से। ठीक है, यही तो कह रहा है। देखिए यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः कह रहा है, क्रमशः मतलब जो बारी बारी से आते हैं उन्हीं को क्रमशः बोलते हैं। तो क्रमशः का दिया मतलब पहली संख्या हो गई 30% अधिक है, जो दूसरी संख्या हो कितने परसेंट अधिक है 40% अधिक है। किससे अधिक है, तीसरी संख्या से अधिक है। ठीक है, 30% व 40% अधिक है। ठीक है, फिर कह रहा है तो दूसरी से, जो दूसरी संख्या है, दूसरी से पहली संख्या का क्या निकालना है, प्रतिशत कितना है, मतलब जो दूसरी से है पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब चलिए इतना समझ में आ गया, आइए अब देखते हैं कि देखिए तीसरी संख्या, अब हम अगर मान लें कि माना तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या हमने मान लिया कि 100 है, क्या है 100, तीसरी संख्या बराबर हमने मान लिया कि 100 है। ठीक है, अब देखिए तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, देखिए पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना अधिक है, 30% अधिक है। अगर 100 है तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, अगर 30% अधिक है मतलब क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130% हो जाएगा, 130 हो गया। ठीक है, कैसे हुआ देखिए 100 है, 100 का अगर 30% निकालेंगे कितना आएगा 100 × 30/100,
100। देखिए 100 से 100 कट गया, बचा 30। 100 का 30% कितना है? 30 आया, मतलब पहली संख्या क्या हो गई? 30 हो गई। इसीलिए हम लोग क्या करते थे? डायरेक्ट लिखते थे। पिछले भी क्वेश्चन में क्या किया था हमने? डायरेक्ट लिखा हुआ था। इसी प्रकार देखिए जब पहली संख्या निकल गई, जब दूसरी संख्या क्या है? 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 140 हो जाएगा। ठीक है, अब जो कह रहा है उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कह रहा है दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। दूसरी से कह रहा है पहली संख्या का, जिससे कहेगा, ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है। दूसरी से अगर कह दिया पहली से, तो पहली संख्या नीचे रहेगी। यदि कह दिया दूसरी से, तो दूसरी संख्या नीचे रहेगी। देखिए यहाँ कह रहा है दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, तो दूसरी संख्या क्या रहेगी? नीचे रहेगी। जिससे भी से कहेगा, ठीक है, आपको याद रखना है, जिससे भी से कहा दूसरी से, ठीक है, पहली संख्या का अनुपात, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? नीचे हो जाएगी, पहली संख्या ऊपर। यदि कह रहा है तीसरी से पहली संख्या के अनुपात, तीसरी संख्या क्या होगी? थर्ड संख्या क्या हो जाएगी? नीचे हो जाएगी तीसरी संख्या, और दूसरी संख्या ऊपर हो जाएगी। अगर कह दिए दूसरी मतलब पहली से दूसरी का अनुपात, ठीक है, तो पहली संख्या नीचे, दूसरी संख्या ऊपर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आएगा? जिससे से कहेगा, ठीक है, पहली से, दूसरी से, तीसरी से, जिसमें से आ गया वो नीचे हो जाएगा। देखिए कहा था दूसरी से, हमने क्या किया? इसको नीचे कह दिया। ठीक है, अब पहली दूसरी से पहली क्या करना है? पहली कितना है? 130 है। 130 है इंटू क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, अब अगर आप कटाना चाहेंगे, देखिए 1 हो गया, 1 हो गया। अब देखिए 2 पंचे 10 होता है, और 2 सत्ते 14 होता है। अब नहीं कटेगा। अब हो गया 130 गुणे क्या हो गया? 5/7। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? इसमें गुणा करेंगे 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65 मतलब 650/7। अब देखिए ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, इसको क्या करेंगे? भाग देंगे। देखिए 7 9 क्या होता है? 63 होता है। 7 9 63, बचेगा 2, ये हो गया 20। ठीक है, तो 7 दूनी 14, बचा कितना? 6। ठीक है, 6 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 60 हो जाएगा। 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए क्या दशमलव दिया है? नहीं दिया है, हमको सही बटा में ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए दशमलव में नहीं ज्ञात करेंगे। 92 हो गया। अब 6 बचा, जो से बचा था 6 फिर बटे 7, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया 92 सही 6/7। ठीक है, 6 से बच गया था हमारा, तो वही इसके 6/7 लिख लिए। समझ में आ गया? देखिए ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए सेम टू सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, ताकि आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन होगा एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए देखते हैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन। ठीक है, बस इसमें थोड़ा परसेंटेज बदल गया है। देखिए कह रहा है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25/2% व 25% अधिक हों तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर से मान लेंगे कि माना तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 100 मान लेंगे। ठीक है, मान लीजिए तीसरी संख्या क्या हो गई? 100 हो गई। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? देखिए पहली संख्या 100 प्लस मतलब क्या हो जाएगी? 225/2 हो जाएगा। कितना? देखिए क्या हो जाएगा? 100। अगर इसका क्या करेंगे? 100 का 25/2% निकालेंगे, कितना आएगा? देखिए यहाँ निकालेंगे 100 इंटू 25/2। ठीक है, परसेंटेज निकाल लिए 100 का। अब क्या हो जाएगा? देखिए कितना होगा? 25/2 है, 25/2% है ना, तो ये 100 इंटू हो गया 25/2, मतलब इधर भी 100 हो जाएगा। 100 100 100 100 कितना हो गया? 25/2 ही आएगा। अब देखिए क्या करना है, अगर मैं लिखूँ 100 प्लस 25/2 क्या हो जाएगा? 200, 225/2 आएगा। कितना आएगा? 225/2 आएगा। यहाँ लिख लेंगे 225/2 हो गया। लेकिन तीसरी संख्या सीधा आ जाएगी कितना? तीसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगी? 125, क्योंकि 25% अधिक है। ये भी मतलब 112.5 ही है। ठीक है, बस देखने में आपको बड़ी लग रही है, लेकिन ये छोटी ही है। ठीक है, इस तीसरी संख्या से छोटी ही है। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी को नहीं समझ में आता कि कहाँ से कौन सी संख्या आ रही है, तो कमेंट करके जरूर पूछ लेगा। ठीक है, कह रहा है क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है? दूसरी संख्या रहेगी, यहाँ तीसरी लिख दिया मैंने।
चलिए, तो क्या हुआ, दूसरी संख्या से कह रहा है, दूसरी संख्या से पहली संख्या के प्रतिशत पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। 125 क्या हो गया, नीचे हो गया, ऊपर क्या रहेगा 225 बटा 2, फिर परसेंटेज में निकालना है, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर, देखिए 2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 225 बटा 125 इंटू 2 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 2 एक्का 2, 2 दूना 4, 5 एक्का 5, हो जाएगा 5 चौको 20, 5 पचे 35, ठीक है 45, ठीक है, और 45 दूना क्या हो जाएगा 90, 90 क्या आ गया परसेंट आ गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। मतलब जो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत है कितना है, वो 90% है। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरे टाइप का है। अब क्या है, कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। यहाँ देखिए कम शब्द आया है, क्या शब्द आया है, कम आया है। हमने आपको बताया था जहाँ कम रहेगा वहाँ क्या रहेगा प्लस रहेगा, और जहाँ अधिक रहेगा वहाँ क्या रहेगा माइनस रहेगा। और फार्मूला क्या था, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100 था। ठीक है, यही हमारा फार्मूला था। ठीक है दोस्तों, फार्मूले में कोई क्वेश्चन फार्मूले में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए कम है, कम मतलब प्लस आएगा उसमें। ठीक है, लिखेंगे तब बी की आय यहाँ लिखेंगे ए से कम है। ठीक है, ए से कम, ठीक है, बराबर R कितना है, देखिए 10 है। क्या लिखेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे, लिख लीजिए पहले फार्मूला एक बार लिख लीजिए, R/100 माइनस R इंटू 100। ठीक है, ये हमारा क्या था फार्मूला था। R के स्थान पर क्या है 10, बट यहाँ क्या रहेगा प्लस रहेगा, क्यों, क्योंकि कम है। ठीक है, हो जाएगा 10 बटा देखिए 100 और प्लस 10 क्या हो जाएगा 110। ठीक है, 110 फिर इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, फिर 10 धाम में क्या हो जाएगा 100 बटा 11, 10 धाम में 100 और बटा क्या हो जाएगा 11, यही क्या आया 11% आएगा, 100 बटा 11%। ठीक है, देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। जिसको फार्मूला याद होगा, जिसको ट्रिक याद होगा, तुरंत क्या कर लेगा, हल कर लेगा। ठीक है, बाकी लोग तो परसेंटेज निकालने में पड़ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इसी बेस पे और करते हैं, जो कि इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग सीख गए हैं तो तुरंत हल कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तब बी की आय ए से कम। ठीक है, ए से कितना % कम होगा, बराबर देखिए आर के स्थान पर क्या दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, 30/100 प्लस आर होता है क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। फिर देखिए इंटू क्या हो जाएगा तब 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, अब क्या हो जाएगा 100 तिहाई 300 और बटा क्या हो गया 13 हो गया, यही क्या हो गया परसेंटेज हो गया। अगर इसको सही बटा बदलना हो तब क्या करेंगे, 13 दूना क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 फिर बचेगा 4 40 हो जाएगा, 13 तिया 39 बचेगा क्या 1, तो 23 सही 1/13% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर मैं आपको लोगों को ऑप्शन दिया होगा क्या होता है, ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, क्यों दूसरा क्वेश्चन बताया, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, इसके जो प्रीवियस में मैंने बताया था इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन कराया था ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं, और टाइम कंज्यूम इसलिए मैंने किया था ज़्यादा उसमें, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। जब आप लोग हल करने लगेंगे तब तक कोई आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा। बस क्या होता है कि जो कोई टीचर होता है उसको समझाने के लिए आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। अगर वो टाइम कंज्यूम नहीं करेगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और लोग सोचते हैं कि क्या करें, इसे क्वेश्चन पढ़ें इसे हल करते चले जाएं, उनका हो गया। ठीक है, वो क्या होता है भूल जाता है। जब तक आप उसका बेसिक कंसेप्ट नहीं समझेंगे, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, उस क्वेश्चन से आप लोग आंसर निकाल कैसे रहे हैं, तब तक आप लोग एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि एग्जाम में जब हो जाता है प्रेशर होता है। ठीक है,
एग्जाम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। उस प्रेशर को क्या करना होता है, सहन करने के लिए, उस प्रेशर को झेलने के लिए आपको यदि कंसेप्ट पूरा क्लियर रहेगा, आप उस प्रेशर को झेल जाएंगे, उस प्रेशर को सह जाएंगे। लेकिन यदि आपको कंसेप्ट नहीं याद है, सब का सब क्या है, शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी अच्छा होता है, लेकिन सब जगह क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक नहीं काम आता है। यदि आप शॉर्ट ट्रिक भूल गए, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी आएगा, ठीक है, क्योंकि उसी से शॉर्ट ट्रिक बनता है, जो बेसिक कंसेप्ट होता है, ठीक है। अब जैसे एक बार आप फार्मूला लिखे थे, दूसरी बार हमने फार्मूला लिखा ही नहीं, सीधा सीधा लिख दिया, क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, शॉर्ट ट्रिक हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस लेक्चर में। आइए दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, क्या है, कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक होगी, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लिखेंगे यहाँ बी की आय, ठीक है, यहाँ लिखेंगे, अब ए से कम लिखते थे, अब लिखेंगे ए से अधिक, ए से अधिक, ठीक है। तो किस में निकाल रहे हैं हम लोग, परसेंटेज में निकाल रहे हैं, पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। बराबर हमने कहा था यदि कम आएगा तो क्या लिखेंगे, उसमें प्लस लिखेंगे नीचे, ठीक है, 100 + r करेंगे, यदि अधिक आएगा तो 100 - r करेंगे, ठीक है। हमको पता हुआ है r, तो हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे, देखिए ऊपर हो जाएगा 20 बटा 100 - r, मतलब 100 - 20 बटा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है, इंटू क्या हो गया, 100 हो गया। देखिए बन गया ना शॉर्टकट एकदम। देखिए अब क्या हो गया, इससे ये कट गया, 0 से 0, 2 1 2, 2 चौको 8 हो गया, 4 1 4, 4 25 में 100 हो गया। देखिए एकदम शॉर्टकट में आ गया आंसर, कितने सेकंड में आया, 30 सेकंड के अंदर आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। मतलब जब आपको फार्मूला याद रहेगा, एक क्वेश्चन हल कर लेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, वही क्या हो जाता है, आपका शॉर्ट ट्रिक हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यदि ये वीडियो आज का आप लोगों को अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने संग जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।